बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसे हम पैराबोला कहते हैं। पैराबोला जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइड में भी होता है और पॉजिटिव साइड में भी होता है। ठीक है, दो शेप्स होती हैं पैराबोला की हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा जो है वो इंट्रोड्यूस जो हो लेते हैं कि किस तरह से हमने ग्राफिकली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मींस टू फाइंड पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ बनेगा ना वो किन पॉइंट्स पे क्रॉस करेगा। ठीक है, द एक्स वैल्यूज ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास आएंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होंगे। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। अगर तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, जैसे हम मैं इसके ऊपर ही आपको मिसाल दे देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे है 3x² प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये वाली बात हो रही है कि अगर हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा तो फिर क्या होगा, द ग्राफ विल बी, ये वाला पैराबोला होगा हमारा अपर साइड पे। ठीक है, शेप इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, यानी उसके कोफिशिएंट जो है उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो फिर जो उल्टा उल्टा यू जो है उस शेप का हमारे पास पैराबोला बनेगा। टू स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स। वर्टेक्स सबसे पहले हमने फाइंड करना है उसमें। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी, पहले हम उसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वहां से हम अपने पॉइंट्स भी निकालेंगे कि जहां जहां से जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो गुजरेगा। और दूसरे नंबर पे हमने वर्टेक्स भी निकालना है। वर्टेक्स का मतलब ये है कि जहां से ग्राफ टर्न लेगा, ग्राफ हमारा मुड़ेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, वो हमारे पास पॉइंट वर्टेक्स होगा, वो हमने फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड। उसको हमने कैसे फाइंड करना है, बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड। a into x minus h whole square plus k is called the vertex form of quadratic function having the vertex hk। vertex हमारे पास जो है वो hk होगा, लेकिन हमने अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लेके आना है पहले। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्केल मेथड। और कंप्लीटिंग स्केल मेथड वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं। एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है, सुनने में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो जो है ना वो हम इसको अपने फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हम इसको लेट कर लेंगे कि हमारे पास लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये है हमारे पास एक फंक्शन। ठीक है, हमने उसको y कह दिया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने क्वाड्रेटिक, ये जो हमारे पास एक फंक्शन बन गया है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से एक वर्टेक्स फॉर्म में लेके आना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी गई है। ठीक है, उस फॉर्म में लाने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के जो है मखसूस हमने 4 से 5 स्टेप पढ़े थे, वो परफॉर्म करने के बाद हम अपना फाइनल सोल्यूशन फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता था कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हम 1 बनाते थे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब इसको 1 बना लिया। दूसरे नंबर पे हम x के साथ इसको ये जो कांस्टेंट है इसको हम इस तरफ भी लेके आते थे, लेकिन चूंकि ये हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन की फॉर्म में है, हमारे पास यहाँ से 0 खत्म हो गया है, इसलिए हम इसको इधर ही रहने देंगे।
ठीक है, ये हमारा स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में हमने ये किया था कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हमने हाफ किया था, यानी उसको 2 पे डिवाइड किया था। तो इसका x का कोफिशिएंट है 3, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 3/2। इसको हमने क्या करना है, 3/2 का जो स्केयर है उसको हम ऐड भी कर देंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, उसमें हम लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे हम उसको ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ राइट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है। अगर आप वो वाली बात को जहन में लेके आए तो उसमें भी अगर हम लेफ्ट साइड पे उसको हाफ को के स्केयर को ऐड कर रहे थे और राइट पे भी ऐड कर रहे थे, तो जब हम उसको राइट वाली को हम लेफ्ट पे लेके आएंगे तो वो माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, यानी वो जो ऐड कर रहे थे वो भी इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो यहाँ पे हमने बाय एडिंग 3/2 square by adding and subtracting, sorry, and subtracting on right hand side, हम इसको ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 18। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हम यहाँ से हमारा बन जाता था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें हम क्या करते थे, हमने ये वाला अपना पहला नंबर लेते थे स्क्वायर वाला और दूसरा नंबर, ठीक है, और जो दरमियान वाली हमारी रकम होती थी एक्स स्क्वायर, उसका हम साइन लेते थे और ये हमारे पास बन जाता था कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, -3/2 इसका स्केयर ले देंगे, 9/2 4 -18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे 9/4 करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 -2.25 -18। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसमें हम +18 कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20.25। दोनों माइनस के हैं तो माइनस का हो जाएगा। $20.25। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं कंपेयर। कंपेयर हमने करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्केयर प्लस के। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देते हैं कंपेयरिंग 1 and 2 we get the vertex। वर्टेक्स हमारे पास क्या था, v इज इक्वल टू एच के। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 3/2 और ये है x माइनस एच। इसका मतलब है कि ये जो 3/2 है ये हमारे पास क्या है, h है। ठीक है, तो ये हमारे पास
वर्टेक्स क्या आ जाएगा, एच हमारे पास क्या है 3/2। अब देखें यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, हमने साइन का खास ख्याल रखना है यहाँ पे। तो ये माइनस साइन है, ये तो ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो स्टैंडर्ड फार्मूले पे भी माइनस है, तो एच जो है वो 3/2 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 3/2। और यहाँ से के का देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम माइनस के साइन के साथ लिखेंगे -20.25, ठीक है। अगर ये पॉइंट में है हम इसको भी पॉइंट में लिख लेंगे, तो 3/2 हम कर लेते हैं 3/2, तो ये हमारे पास आ गया 1.5, 1.5, और क्या है हमारे पास -20.25, ये हमारे पास निकल आया है वर्टेक्स। हमने कंप्यूटिंग स्केल मेथड किस लिए लगाया था, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे हमारे जो है वो पॉइंट्स, कुछ और पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसका एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। वो पॉइंट फाइंड करने का मकसद हमारे पास ये है कि पता चले कि हमारा पैराबोला जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, या हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो किन किन पॉइंट्स में से पास होते हुए बनेगा। तो उसके लिए हम टेबल बना लेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखें ये हमारा फंक्शन है, और इस तरह से हम x की वैल्यूज जो है वो उसमें पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी। हम ये वाला जो ग्राफ बनाना है ये 9th क्लास में पहले सीख चुके हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम नेगेटिव एक्सिस पे लेते हैं, कुछ पॉजिटिव पे लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आती हैं फिर उसका हम एक पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम नेगेटिव साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम -3 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं -3 से स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल टू -3, y हमारे पास क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 339 माइनस माइनस +9 -18, तो +9 और +9 18 +18 -18, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 0। यानी जब हमारे पास x -3 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास हम -2 अगला पॉइंट लेंगे, तो y जब हमारे पास y क्या हो जाएगा जब x हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू -2, तो देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शन वही है हमारे पास, ठीक है, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -18, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 माइनस माइनस +3 2 6 -18, तो ये हमारे पास 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10 10 18, तो -8 आ जाएगा हमारे पास, ये -8 आ गया, ठीक है। फिर हमने रखना है x इज इक्वल टू -1, तो -1 जब हम रखेंगे तो फिर y हमारे पास क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -18, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +3 -18, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से -1 के बाद हमारे पास नंबर लाइन पे होता है 0, जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर हमारे पास y की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -18, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास कौन बच जाएगा 0 -0 -18, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा माइनस का 18, ठीक है। अब हम प्लस वाले एक्सिस में इंटर होने लगे हैं, तो यहाँ पे हम पहले लेंगे 1, तो +1 जब हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू +1, फिर हमारे पास y क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -18, 1 का स्क्वायर 1 -3
और -18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -20। अब हम माइनस का 20 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 + 2, जब हमारे पास x = 2 होगा तो फिर हमारे पास y क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -3 × 2 -18। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 × 6 -18। तो 4 में से 6 चले जाएंगे, -2 आ जाएगा, -2 और -18 फिर -20। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम 3 लेंगे, y = 3 का स्क्वायर -3 × 3 -18। तो 3 3 9 -9 -18। तो +9 -9 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -18। अब हम लेंगे 4, x = 4 लेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -3 × 4 -18। जहां जहां x है हमने वहां वहां 4 पुट कर दिया। 4 4 16 -3 4 12 -18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 14। जब x = हम 5 लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर -3 × 5 -18। 5 5 ज़ा 25 -15 -18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 -15 -18 -8, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 5 लिया है, और जब हम 6 लेंगे, x = 6 लेंगे, तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, y = 6 का स्क्वायर -3 × 6 -18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 6 36 -6 3 ज़ा 18 -18। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज फाइंड करना स्टॉप कर देंगे। अब हमारी जो स्टोरी है ना, ये देखें, ये मैंने टेबल में साथ साथ वैल्यूज को लिख के गई हूँ। जब हमने -3 लिया तो y 0 आया। जब हमने +6 लिया तो फिर हमारा जो y की वैल्यू है वो 0 आई है। अब दोनों जो 0 हैं ये कहाँ पे होते हैं, x एक्सिस पे होते हैं। तो जहाँ पे ये x एक्सिस को कट करेगा हमारा ग्राफ, वही एक्चुअली हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो इसलिए हमने 0 से 0 तक ही लेना है, कि जहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव में 0 आए और पॉजिटिव में 0 आए, तो हमने वहां तक इसको लेना है, ठीक है। अब हम बना लेते हैं अपना ग्राफ। हाँ जी, ये देखें, ये मैंने ग्राफ बना लिया है। इसमें हमारे जो x एक्सिस हैं उसमें मैंने लिया है 1 1 का डिफरेंस, ठीक है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस, आपने पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसको आपने बराबर रखना है। मैंने ना हर एक पॉइंट के दरमियान में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है ठीक है। 1 1 सेंटीमीटर के बाद जो है वो मैंने डॉट्स लगाए हैं, और इनका जो दरमियानी फासला है या फर्क है वो मैंने 1 का लिया है, 1 2 3 4 5 6, और इधर से हमारे पास नेगेटिव एक्सिस आ गया। वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यूज जो थी वो 20 तक जा रही थी। तो यहाँ पे जो मैंने इनका जो दरमियानी फासला रखा है ना वो 2 2 का रखा है, ठीक है। इनकी डिफरेंस है ना इनका वो 2 2 का है, -2 -4 -6 -8, यानी 2 2 का रखा है। इसी तरह से पॉजिटिव साइड पे भी मैंने 2 2 का ही रखा है, ठीक है। तो अपने टेबल में से हम वैल्यूज देखते जाते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है ना वो बन रहा है -3 और 0, -3 और 0। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये है हमारा पहला पॉइंट -3 और 0। x के अलोंग हमने -3 लेना है, x एक्सिस के अलोंग हमने -3 लेना है, और y एक्सिस 0 है। हमें ये पता है कि हमारे जो x एक्सिस है उस पे हर पॉइंट पे y 0 होता है
और वाई एक्सिस के हर पॉइंट पे हमारा एक्स 0 होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है ना वो ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, -3 और 0। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमारा है -2 और -8, यानी यहाँ से हमने लेना है -2 और यहाँ से -8। तो ये मैं स्केल से जरा सीधा करके इसको देख लेती हूँ। -2 ये और -8 के सामने यहाँ पे ये बन रहा है मेरा दूसरा पॉइंट, -2 -8। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, -1 और -14। -1 एक्स के एक्सिस के लॉन्ग लेना है हमने और -14 वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है। तो यहाँ से भी मैं इसको स्केल के साथ जरा सीधा करके ये देखिए, -1 यहाँ से और -14 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है मेरा। ठीक है, -1 और -14। आगे है मेरे पास 0 और 18, x 0 और 18। x हमारा 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे y एक्सिस पे हर पॉइंट पे 0 है, तो y मेरे पास 0 है, तो अगला पॉइंट मेरा ये वाला बन गया। ठीक है, 18 वाला। उसके बाद उससे अगला है 1, +1 हमारे पास x एक्सिस के लॉन्ग हमने लेना है और y एक्सिस के लॉन्ग लेना है -20। अब यहाँ से 1 और यहाँ से -20, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, स्केल की मदद से इसको देख लूंगी। ये मेरा -20 रहा। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने और उधर से 1 के सामने, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है मेरा। ये है 1 और 20, -20। उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास 2, +2। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने 2 लेना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी -20 फिर आ गया, तो ये इसी के बराबर सामने ही बनेगा, 2 के बिल्कुल ऐसे सीध में यहाँ पे बन गया 2 और -20। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मेरे पास 3 हमने लेना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग +3 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग है मेरे पास -18। तो यहाँ पे 3 और 18, ये है 18 इसके सामने सामने, तो ये वाला बनेगा पॉइंट मेरा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है 4, +4 और -18 हमने y के अलोंग लेना है। 14 और 4 मैं से स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा रखूंगी ताकि हमारे जो पॉइंट की पोजीशन है ना वो चेंज ना हो। ये रहा, ये बनेगा हमारा। ये था 3 और -18, ये है 4 और -14। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा 5 और -8। 5 हमने एक्सिस के लॉन्ग लेना है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने लेना है 8, तो ये बनेगा 5 के सामने और इधर से 8, ये यहाँ पे 5 एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है और -8 जो है वो मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 6 0 6, ये और यहाँ पे हमें पता है कि हमारा y जो है वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब वर्टेक्स कहाँ पे होगा हमारा, जो हमने वर्टेक्स का पॉइंट निकाला है उसको भी हमने यहाँ पे लिखना है ताकि वहां से हम टर्न लेंगे यूं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वर्टेक्स हमारा जो है था वो आया था हमारे पास 1.5। हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है 1.5 और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लेना है -20.25। ठीक है, यानी -20 से थोड़ा सा आगे, बिल्कुल थोड़ा सा आगे। तो यहाँ से हमने लेना है 1.5 एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी यहाँ पे 1 और 0.5 यानी आधा उसका। ठीक है, तो और इधर से -20.25 है, तो बस यहाँ पे आएगा पॉइंट ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे, ये हमारा वर्टेक्स का पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको वी करके लिख देती हूँ, 1.5 और -20.25, ये हमारा वर्टेक्स है, यानी यहाँ से हमने यू टर्न लेना है ऊपर की तरफ।
ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। देखें, हम पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको इसके साथ, फिर हम अपने इस पॉइंट को ये वाले पॉइंट के साथ, ठीक है, फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट, और फिर वर्टेक्स वाले पॉइंट से होते हुए हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, वर्टेक्स वाला पॉइंट आ गया, यहां से हमने ऊपर की तरफ टर्न लेना है यूं, ठीक है, फिर यहां से यूं, इसको हम इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और एरो लगा देंगे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके एरो लगा देते हैं। तो ये हमारा पैराबोला अपवर्ड बन गया है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट था वो क्या था, 1, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा, 60, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस पे होंगे ना, जहां से हमारा ये पैराबोला क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, यानी वो एक्स की वैल्यूज जो होंगी, ठीक है, -3 और 6, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। एंड पे हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट, वो है हमारे पास -3 और 6, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी, सेकंड पार्ट देखें, इसको भी हम जो है ना वो सबसे पहले हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट हम इसको फंक्शन बना लेंगे x² -5x -14। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना था, इसको बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड सॉल्व करना था, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था वर्टेक्स की। तो इसको सबसे पहले हमारा एक यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये है ही 1, ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/2। 5/2 का जो स्केयर है हम बोथ साइड वो ऐड कर देंगे, यानी बोथ साइड ऐड तो नहीं करेंगे, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्केयर -5x प्लस 5/2 का स्केयर माइनस 5/2 का स्केयर -14। अब यहाँ से देखें कि ये प्लस और माइनस का दोनों आपस में कैंसिल होके हमारे पास फिर हमारी ओरिजिनल जो फंक्शन है वही बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहली रकम आ जाएगी, फिर दूसरी रकम, और दरमियान वाली रकम का साइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास स्केयर हो गया, -5 का स्केयर 25, -2 का स्केयर 4, -14। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स -5/2 का स्केयर -25/4 हमारे पास आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आया 6.25 -14, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स -5/2 का स्केयर माइनस, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास हो जाएगा 20.25, दोनों माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम इसको कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। हम यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड है उसको हम लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स -h इसका स्केयर प्लस k, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी सेकंड है, ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get vertex इज इक्वल टू, वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, एच के,
तो यहाँ से जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एच क्या आ जाएगा 5/2, 5/2 और के यहाँ पे हमारे पास देखिए ये माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे 20.25। ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, 2.5 माइनस 20.25, ये हमारे पास आ गया है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स निकल आया हमारे पास। अब हम अपना टेबल बना लेते हैं, बाकी के जो पॉइंट्स हैं कि वो कहाँ कहाँ पे लाई करेंगे और हमारा ग्राफ कैसे ड्रा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ठीक है, हम यहाँ पे y के x की जो वैल्यू है ना वो -2 से स्टार्ट करेंगे कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू -2 हो तो y क्या होगा। x की जगह पे -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 -14, 2 to 4 +4 हो जाएगा स्क्वायर की वजह से माइनस माइनस प्लस 5 2 10 -14। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, प्लस का 14 माइनस का 14 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास x जो है वो -1 हो तो y क्या होगा -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -14, 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 -14। तो ये क्या हो जाएगा 6, 6 में से 14 माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा हमारे पास। अगर x हमारे पास जो है वो जीरो हो, हम वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं, जीरो होगा तो ये हमारे पास y क्या होगा 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 -14, 0 -0 -14, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 14। अब x हम प्लस की तरफ आ जाएंगे, 1 +1 होगा तो फिर क्या होगा 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 -14, 1 का स्क्वायर 1 -515 -14। अब ये देखें ये हमारे पास हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस 19 हो गए और 1 इसमें से निकल जाएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से जब हमारे पास x2 होगा y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 -14, तो 2 2 4 -10 -14। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -20 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर जब हमारे पास x इज इक्वल टू +3 हो तो फिर y क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3, ये हमारे पास हो जाएगा -14। अच्छा 3 3 9 -15 -14। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद ये भी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20। x इज इक्वल टू 4, जब x 4 होगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 -14। हाँ जी, 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16 -5 4 20 -14। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब हमारे पास x जब हमारे पास 5 होगा तो फिर क्या होगा y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 -14, तो ये हमारे पास 5 5 25 -25 -14, ये कैंसल तो आंसर क्या आ जाएगा -14। ठीक है, और अगर हमारे पास x जो है वो 6 हो, y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, हमने वहां तक जाना है कि y हमारे पास अगेन 0 आ जाए। ठीक है, इसलिए x 6 लेंगे -5 इंटू 6 -14, तो 6 6 36 -30 -14, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 निकल जाएंगे प्लस का 6
और ये हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, देखें ये वैल्यूज हमारे 14 के बाद -8, तो डेफिनेटली अगली वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है, अगले हम x इज इक्वल टू 7 पुट कर लेते हैं। जब x हमारे पास 7 होगा, x जब हमारे पास 7 होगा तो y क्या होगा, 7 का स्क्वायर -5 इंटू 7 -14, 7 7 49 -35 -14, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, हम अपने टेबल में वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि जब हमने इसको -2 लिया तो वैल्यू हमारे पास 0 आई थी। जब हमने इसको -1 लिया तो -8 वैल्यू आई थी हमारे पास। जब मैंने x को 0 लिया, y मुझे माइनस का 14 मिला। ठीक है, उसके बाद जब x को मैंने 1 लिया तो माइनस का 18 आ गया। जब मैंने इसको 2 लिया तो माइनस का 20, फिर जब मैंने 3 लिया फिर माइनस का 20 आया था। फिर जब मैंने इसकी वैल्यू 4 ली थी तो ये हमारे पास माइनस का 18। फिर जब मैंने वैल्यू 5 ली माइनस का 14। जब मैंने वैल्यू 6 ली माइनस का 8। जब मैंने 7 लिया तो 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है टेबल। फंक्शन से हमने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। देखिए बिल्कुल सेम हमने जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसके मुताबिक ही हमने इसको बना लिया है ग्राफ को। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 तक ले लिए पॉइंट्स और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया है। ठीक है, और जो पॉइंट्स है वो 1 आफ्टर इधर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 का डिफरेंस रखा है ताकि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो है -20.25, तो वो हमारा एक्सिस पे पूरा आ सके। तो मैंने 2 के डिफरेंस के साथ वाई एक्सिस पे नंबर ले लिए हैं जैसे हमने पहले वाले में लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम टेबल को देखते हुए देखें, पहला हमारा जो पॉइंट है ना -2 और 0 है। -2 और 0 हमारा यहाँ पे बनेगा। -2 जो है वो कहाँ से लेंगे हम, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और यहाँ पे हर पॉइंट पे हमारा y क्या होता है, 0 होता है, तो -2 और 0 हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा -1 -8, तो -1 हमने लेना था एक्स एक्सिस के अलोंग और -8 हमने लेना है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसको भी आपने बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा रख के फिर इसको आपने देखना है। ये देखें, यहाँ से हमने लिया है -1 और यहाँ से -8। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ इसके सामने। उसके बाद अगला पॉइंट था मेरे पास 0 और -14। आपको पता है कि y के हर पॉइंट पे x जो है वो 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास -14 अगला पॉइंट आ जाएगा। फिर उससे आगे था हमारा +1, 1 हमने लेना था x एक्सिस के अलोंग और -18 हमने लेना है y एक्सिस के अलोंग। तो इसको भी स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा रख के फिर इस पॉइंट को हमने अपना जो है वो इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, उसके बाद 2 के अलोंग मैंने लेना है -20, वो भी ले लेंगे यहाँ से। बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा रखते हुए आपने इसको करना है। ठीक है, फिर 3 पे भी मेरे पास -20 है। ठीक है, जब मैंने 4 लिया तो फिर मेरे पास आया -18, यानी इधर से मैंने लेना था -18 और यहाँ से 4 ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। उससे अगला पॉइंट हमारा 5 और -14 का है। ये भी देखें, इधर से हमारा -14 और इधर से 5। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 6 और 6। जब मैंने एक्स एक्सिस के अराउंड 6 लिया तो वाई एक्सिस मेरे पास -8 आया, तो इसको भी स्केल की मदद से मैंने बिल्कुल सीधा रख के लिया। और लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो 7 0 का था। 7, और हमें पता है एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे हमारा वाई जो है वो 0 होता है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन, देखते हैं हमारा कैसा बनता है ग्राफ। तो सबसे पहले हम वैसे ही एक एक पॉइंट को करके ज्वाइन करेंगे। इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। अगला पॉइंट हमारा ये है, और वर्टेक्स भी ले लिए। यहाँ पे वर्टेक्स था हमारा 2.5, वर्टेक्स हमारे पास था 2.5 और -20.25। तो यहाँ से देखें वो थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे, और इधर से हमने 2.5 ले लिया, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे वर्टेक्स। ठीक है, जहां से हमने टर्न लेना है अपने ग्राफ का ऊपर की तरफ।
तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और वर्टेक्स से होते हुए हम अपने ग्राफ का टर्न लेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इसको। यहाँ से हम इस पॉइंट पे आ गए, इधर से यहाँ पे, और यहाँ से इस पॉइंट पे, और यहाँ से ऐसे ऊपर को टर्न ले लेंगे, वर्टेक्स से होते हुए ऊपर की तरफ टर्न ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इधर को पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो बन गया पैराबोला। यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, तो 1 था और दूसरा पॉजिटिव था, तो हमारा पैराबोला जो है वो अपवर्ड ही बनेगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके एरो लगा देंगे, इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पैराबोला बन गया है। और हमारा जो पैराबोला है या जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे है एक्स 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 की वैल्यू हमारे पास -2 है और यहाँ पे +7 है, तो हमारा सोल्यूशन सेट भी यही होगा। एंड पे हम अपना सोल्यूशन सेट लिख देंगे, -2 और 7, ठीक है। ये हमारे दो पार्ट जो है वो इसके सॉल्व हो गए हैं। अगले दो पार्ट जो हैं, इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनका सोल्यूशन आपके सामने में लेके आऊंगी। तब तक आपने इन दो जो पार्ट्स हैं इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कंप्लीटिंग स्केयर मेथड हमने इसमें यूज किया है, और इसके साथ जो है वो फिर बाद में इक्वेशन को कंपेयर करके हमने वर्टेक्स निकाल लिया, और ग्राफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम 9th क्लास में सीख के आए हैं, तो इसमें तो ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, बार बार प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दूसरे दोस्तों के साथ अपने साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।